चलो, आज हम एक नया चैप्टर मतलब देखने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम है पंक्चुएशन। ठीक है, यानी यहाँ पर देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। एग्जाम्स में कभी कभी आते हैं, है ना। और खास करके डीएलएड वाले एग्जाम है या सीटेड वाले एग्जाम उसमें तो रहते ही हैं। तो चलो देखते हैं थोड़ा सा, है ना। बोलता है पंक्चुएशन। ठीक है, पंक्चुएशन मार्क्स मतलब समझना है यहाँ पर कि पंक्चुएशन है क्या, ये इसके बारे में। तो सबसे पहले समझ लेंगे कि जो पंक्चुएशन है ना, कुछ कोई बड़ा चीज नहीं है, बस एक सिंबल है। ठीक है, इस बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। इसका बस कुछ यूज है। क्या क्या यूज है, यानी ये करता क्या है। करता बस इतना ही है, किसी इंग्लिश को रीड करने में, उसको अंडरस्टैंड करने में, उसको स्पीक करने में थोड़ा हेल्प करता है, इजी बनाता है। तो हमें इस बात को ध्यान देना है कि पंक्चुएशन का वर्क क्या है, काम क्या है। तो पंक्चुएशन का काम हमें ध्यान रखना है कि पंक्चुएशन बस इतना ही करता है, इंग्लिश को थोड़ा इजी बनाने में हेल्प करेगा, मदद करेगा। ठीक है, यानी रीड करना हो, स्पीक करना हो, चाहे आपको राइट करना हो, थोड़ा बस वो उसको इजी बनाते हैं। तो खैर उतना हमें नहीं आते हैं परीक्षा में। चलो, हमें काम से मतलब रखना। तो सबसे पहले हमें देखते हैं कि यहाँ पर एक लिखा हुआ है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप, उसका ये सिंबल लिखा हुआ है। इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि पूरा सिंबल होता है, नहीं। सिर्फ ये होता है, सिर्फ सिर्फ, यानी आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ ये, यानी एक जो ऐसे डॉट हुआ ना, यही फुल स्टॉप होते हैं। उसी का यह मीनिंग हमने लिख दिया कि इसको हम यूज कहाँ करते हैं। तो जब भी कहीं पर पूर्ण रूप से रुकना हो, है ना, ए फुल और कंप्लीट पॉज, यानी जब आपको ऐसा लगे कि हमको पूर्ण रूप से रुकना हो, पूर्ण रूप से रुकने के लिए हम क्या करते हैं, फुल स्टॉप का यूज करते हैं। जैसा कि एग्जांपल देखिए, आई एम ए सिंगर, मतलब एक सेंटेंस हमने कंप्लीट कर दिया। यानी जब सेंटेंस कंप्लीट कर दिए हैं, जब पूर्ण रूप से हम बोल दिए हैं, दैट मीन्स इसका मतलब यहाँ पर हम डाल सकते हैं। ठीक है, पहला तो ये हुआ। दूसरा, कुछ वर्ड्स होते हैं जब शॉर्ट फॉर्म हम यूज करते हैं ना, तो शॉर्ट फॉर्म में भी हम इसका यूज करते हैं। तो ये जो डॉट होते हैं वो फुल स्टॉप ही है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। दो बातें हमने बताया कि जो फुल स्टॉप है, पहली बात उसका सिंबल ये हो गया, दैट मीन्स ये एक डॉट। ठीक है, दूसरा बात हमें ध्यान में रखना है कि इसका यूज हम कंप्लीट रूप से रुकने के लिए करते हैं। वो हमको कैसे पता चलेगा, तो आपको देखना है कि जैसे कोई सेंटेंस कंप्लीट हुआ, वहां यूज करते हैं। दूसरा, अगर कोई शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं ना, तो उसमें जो डॉट होते हैं ना, वो भी फुल स्टॉप है। इस बात को आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ, परीक्षा में ऐसे ही डायरेक्ट आ देगा सवाल, ये वाला दे देगा, है ना। कंप्लीट पॉज या फुल के लिए किसके लिए मतलब कौन सा यूज करते हैं, वो आपको देखना है वहां पर थोड़ा, तो पकड़ लीजिएगा ये एग्जाम्पल से। दूसरा देखिए क्या बोलता है, कॉमा, मतलब जो हल्का सा रुकते हैं ना, वो कॉमा। ठीक है, तो कॉमा बोला तो उसका सिंबल ये, मतलब हल्का सा, देखिए हल्का सा ऐसे देते हैं कॉमा। ठीक है, देखिए बोलते फॉर अ स्मॉल पॉज, मतलब हल्का सा रुकने के लिए, हल्का सा। अब हमको कैसे पता चलेगा हल्का सा कहाँ रुकते हैं, तो चलिए देखिएगा। जब कुछ भी है ना, इस तरह से लिखते हैं, डियर फादर, डियर मदर, कुछ भी, या डियर फ्रेंड, कुछ भी, योर फेथफुल्ली, ऐसा कुछ भी लिखते हैं ना, दैट मीन्स उसके बाद थोड़ा सा एक हल्का सा सिंबल देते हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉमा बोलते हैं। है? ये सबको ना इंग्लिश में सैल्यूटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैल्यूटेशन बोलते हैं। ये मतलब प्रणाम पाती वाला जी, प्रणाम भैया, प्रणाम दीदी, ऐसा वाला में आपको ध्यान देना है कि उसमें जो है ना, हम क्या करते हैं, ये एक हल्का सा सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा, अगर बहुत सारा वर्ड एक जैसे होते हैं, तो उसको लिखने के वक्त बीच में हम कॉमा का यूज करते हैं। जब बहुत, जैसे राम, श्याम, मोहन, ये सब नाउन है, एक ही जैसे वर्ड है, उसको हमें एक्सप्रेस करना है, हमें उसको बताना है। तो बताने के लिए क्या, खाली राम से हम ऐसे नहीं, कॉमा। अगर आपको और भी आगे रहता तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पर लिखना पड़ता। ठीक है, चलिए, तो एक बात तो समझ में आ गया कि फुल स्टॉप का प्रयोग हम कब करेंगे, तो पूर्ण रूप से रुकना हो हमें तब, जब थोड़ा सा रुकना हो तो कॉमा का यूज करेंगे। ठीक है, किसका, कॉमा का यूज करेंगे। ठीक है, तीसरा, क्वेश्चन मार्क बोलता है। क्वेश्चन मार्क का सिंबल ये है ना, ये क्वेश्चन मार्क का सिंबल है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लंगड़ा भैया, याद रखना थोड़ा सा। ठीक है, ये इसका प्रयोग किस लिए करते हैं, तो किसी भी टाइप का प्रश्न करने के लिए, किसी भी टाइप का सवाल करने के लिए हम इसको करते हैं, प्रश्न पूछने के लिए। ठीक है, देखिए जैसे आर यू रेडी, दैट मीन्स यहाँ पर हमने डाल दिया। अब वो प्रश्न हो सकता है कि हम ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू किया, हो सकता कि हम डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू कर सकते थे, कुछ भी, कुछ भी कर सकते थे। यानी एक बात समझ लीजिए, किसी भी तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं, या तो ऑक्सिलरी वर्ब, इज, एम आर, वाज, वेयर, शैल बी, विल बी, जो भी रहेगा। दूसरा, या तो डब्ल्यू एच वर्ड से रहेंगे। तीसरा, कि अगर जब कभी भी आपको ये ध्यान देना है कि ये क्वेश्चन मार्क,
क्वेश्चन मार्क यानी क्वेश्चन टैग वाला रहेगा, तो उसके लास्ट में भी हम इसका यूज करते हैं। यानी आपको एक बार फिर से ध्यान देना है, हमने क्या क्या बोला। सबसे पहले हमने बोला कि जो पंक्चुएशन मार्क्स है उसके बारे में ध्यान देना है, वो इंग्लिश को रीड करने में, स्टडी करने में, स्पीक करने में हेल्प करता है, ठीक है। उसी में हम बारी बारी से सबके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला हमने बोला फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का सिंबल इस तरह से हो गया, ठीक है। इसका प्रयोग हम कब करते हैं? इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें पूर्ण रूप से रुकना हो, कंप्लीट पाओ, जब लगे हाँ मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, या कोई शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं तब वहां यूज करते हैं। दूसरा कॉमा, यानी जब स्मॉल पॉज, थोड़ा सा रुकने के लिए, है ना, हम इसका प्रयोग करते हैं। और खास करके सैल्यूटेशन, यानी दैट मींस डियर फादर, डियर मदर बोलते हैं ना, उस सब के बाद थोड़ा सा, या कोई सेम वर्ड यानी नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, कोई जैसे बहुत सारे लिखे जाते हैं ना, तो कॉमा देके लिखे जाते हैं, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन मार्क, दैट मीन्स प्रश्न पूछने के लिए, है ना, क्वेश्चन पूछने के लिए। तो अब या तो ऑक्सिलरी वर्ब्स हो सकते हैं, या तो डब्ल्यूएच वर्ड से पूछे जा सकते हैं, या तो आपको क्वेश्चन टैग के रूप में रह सकते हैं, कुछ भी रह सकते हैं। तो वहां पर हम क्या करते हैं? क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग फिर आगे देखते हैं, थोड़ा सा इसमें कुछ और भी है, एक दो, फिर आगे एक दो देखते हैं, है ना। ये एक सिंबल है, देखिए ये सिंबल, ये जो सिंबल है, इस सिंबल को बोलते हैं, है ना, ऐसे तो नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन बोलते हैं, या एक्सक्लेमेशन मार्क्स बोलते, मार्क बोलते हैं। तो एक्सक्लेमेशन मार्क बोलेगा, एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। इसी को नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन भी बोलते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसका यूज कहाँ करते हैं? इसका यूज करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस में, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, इंटरजेक्शन में। प्रॉब्लम ये कि हमको तो वो आता ही नहीं है, तो समस्या है इसको, तो इसके लिए बहुत आसान सा तरीका है। अगर कोई सेंटेंस में से शुरू हुआ, इसका मतलब समझ लीजिए कि अच्छा उसमें ऐसा वाला सिंबल तो लगेंगे, ठीक है। या शुरू में कुछ ऐसा वर्ड मिल जाए, लास्ट, ओ, फाई, वेल डन, ऐसा कुछ भी शुरू में मिल जाए, है ना, कुछ भी ऐसा इस तरह का शुरू में ही, तो उसके तुरंत बाद ही लगते हैं, ठीक है, ऐसा। या कभी कभी ऐसे सेंटेंस होते हैं कि कोई सेंटेंस वर्ड से शुरू हो, हाउ से शुरू हो, और पढ़ के थोड़ा अजीब सा लगेगा कि सेंटेंस अच्छा नहीं लग रहा पढ़ने में, थोड़ा और बेहतर कुछ छूट रहा है, ऐसा फीलिंग्स आएगा। दैट मीन्स वैसे वाले में भी आपको ध्यान देना है कि हम ऐसा सिंबल का यूज करते हैं। लेकिन परीक्षा में आपसे पूछेगा डायरेक्ट कि ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इंटरजेक्शन में हम कौन से सिंबल का यूज करते हैं, ऐसे पूछते हैं, तो वो पकड़ में आ जाते हैं। और ऐसे एग्जांपल दिया तो बढ़िया बात है कि अगर क्वेश्चन में कोई वर्ड मे से शुरू हुआ, मे से, मे उसमें रहा या माइट रहा, कुछ इस तरह का ध्यान देना है। अल्लास हो गया, ओ हो गया, फाई हो गया, है ना, मतलब इस तरह का कुछ भी वर्ड, वेल डन हो गया, ओ हो गया, ऐसा कुछ भी ऐसा रहता है ना, तो आपको ध्यान रखना है कि इसके तुरंत बाद ऐसा सिंबल लगते हैं, ठीक है। या कोई सेंटेंस वर्ड से शुरू हो, कोई सेंटेंस किससे शुरू हो? वर्ड से या हाउ से शुरू होगा, ठीक है। और उसको पढ़ के आपको लगेगा, जैसे देखिए बोले व्हाट अ गुड लक, आपको लगेगा ना कि इजी मार, तो लगा छोड़, तो लगा गलती है, अरे गलती नहीं है, आपको पढ़ने में थोड़ा पता लग रहा है ना, इसका मतलब समझ लीजिए कि अच्छा इसका मतलब तुम शायद ऐसा वाला सिंबल लेगा, तभी हो सकता है सही। तो यानी इस बात को थोड़ा सा देखिएगा, है ना, व्हाट अ गुड लक लिख दिया उस तरह से। उसके बाद हमें वो देखना है, ये बहुत ज्यादा यूज में आते हैं, एपोस्ट्रॉफ, है ना, एस में आते हैं, तो बस इसको एपोस्ट्रॉफ बोलते हैं, ठीक है। तो एपोस्ट्रॉफ, ठीक है, ये इस तरह का सिंबल है। अब आप ये नहीं समझना कि तो कॉमा है, अरे कॉमा जो है ना वो नीचे में देते थे, इसको ऊपर में देते हैं, इस तरह से करके ऊपर में देते हैं, हल्का सा, दोनों में थोड़ा सा का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये ऊपर में देते हैं, एपोस्ट्रॉफ बोलते हैं। इसका प्रयोग जो है ना कंटेक्शन के लिए करते हैं। अब वो आपको वो नहीं समझ में आ रहे तो बस मोटा मोटी समझिए, ठीक है। ऐसे देखिए, जब किसी को यानी एक वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ रिलेशन शो कर रहा हो, बताना हो, संबंध बताना हो, तब प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए राम्स का मतलब राम का गाय, या राम की गाय, यहां से बोले, तो यानी एक बात समझिए, का के की, यानी एक वर्ड होते हैं का के की, ये तीनों के बदले में हम यहाँ पर जब एस का यूज करते हैं तो साथ में अपोस्ट्रोफ भी जाता है, ये तो यानी सबसे पहला काम हमें ध्यान में रखना है कि जो पॉजेसिव फॉर्म है उसमें यूज होता है, दैट मीन्स रिलेशन को बताने में, रिलेशन को बताने में, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दूसरा पॉइंट, कभी कभी क्या होता है ना, जैसे देखिए ना, एक वर्ड है मैडम लिखा हुआ है, इसमें से कुछ लेटर को गायब कर दिया गया, देखिए डी को गायब कर दिया गया, ऐसा यूज किया गया, इस तरह से यूज किया गया, इस तरह से, ठीक है। यहाँ देखिए कंट एन को गायब कर दिया गया, इस तरह से यूज किया गया, इस तरह से, इस तरह से। तो यानी एक बात हम बोलना चाह रहे हैं कि अगर कोई आपका लेटर वगैरह गायब कर दे या कोई संख्या हो गायब हो, तो उसकी जगह पर ऐसा सिंबल यूज में आते हैं। जैसे देखिए 82 लिखा हुआ है, इस तरह से लिख दिया गया, इसका मतलब ये समझ लेना कि अच्छा 1982 लिखा हुआ है, मतलब कुछ तो गायब है, कुछ तो। जैसे देखिए
इट्स करके हम लोग उसको पढ़ते हैं ना, लेकिन ये ऐसे दिया, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गायब है, कुछ ना कुछ तो क्या है, गायब है, ये इसको पकड़ना है, कुछ ना कुछ तो गायब है, यानी कुछ करना नहीं है, एक हल्का सा कर्व देना है, हल्का सा इस तरह से कर देना, बस हो गया। यानी इट इज लिखा हुआ है इसका मतलब। तो आपको एक बात समझ लेना है कि इसका यूज ऑप्टेटिव सेंटेंस में, एक्सक्लामेटरी में, इंटरजेक्शन में, ठीक है। इसका यूज कहाँ करेंगे, तो कोई वर्ड को गायब करने के लिए, यानी कोई लेटर हो, कोई नंबर हो, अगर कुछ इस तरह से बीच में यूज करना हो, है ना, तो वहाँ यूज करते हैं। और बाकी तो आपको याद रखना, पॉजेसिव फॉर्म वाला है उसमें यूज करते हैं हम लोग इसको, ठीक है। चलिए इतना ध्यान रखना। देखते हैं अभी कुछ और एक दो है वह, ठीक है। देखते हैं क्या है इसमें। ये लिखा हुआ है हाइफन, लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, हाइफन, है ना। तो इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। और एक नीचे डैश लिखा हुआ है, दोनों में थोड़ा सा का डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, एक में छोटा सिंबल रहेगा, एक में थोड़ा बड़ा सिंबल रहेगा, एक में छोटा सिंबल रहेगा और एक में बड़ा सिंबल रहेगा। इस बात को समझना है, एक में छोटा और एक में थोड़ा सा बड़ा रहेगा, यानी एक में इतनी सी मुंह खोलेंगे और में इतना खोलेंगे, या ध्यान रखना है, ठीक है। इसका यूज कहाँ करते हैं हम, या कंपाउंड नंबर के लिए या वर्ड्स के लिए, ठीक है। अब ये हमको उतना थोड़ी ना पता है, तो चलो देखते हैं, समझिए। यानी 21 से लेकर के 99 तक का जो नंबर लिखते हैं ना, उसमें जैसे इंग्लिश में लिखेंगे, दैट मीन्स वो इस तरह से, तो 21 तो बीच में आएगा, 22 तो बीच में आएगा, 23 तो बीच में आएगा, 24 तो बीच में आएगा, 45 तो बीच में आएगा, इस तरह से आएगा। उसको बोलते हैं कंपाउंड नंबर्स बोलते हैं। कंपाउंड मतलब होता है ना कि जो दो वर्ड से मिल के बना हुआ एक वर्ड हो, वही कंपाउंड है। तो देखो 20 और 1 मिला करके बना 21, ठीक है, ये कंपाउंड नंबर्स हुआ। अब ये कंपाउंड वर्ड्स क्या है, तो देखो ना यहाँ पर सिस्टर एक अलग वर्ड है, इन एक अलग है, लॉ एक अलग है, तो सबको मिला के एक नया वर्ड बनाया गया। तो इसके लिए बीच में हम डालें, देखिए वाइस अलग है, प्रेसिडेंट अलग है, बस मिला के एक नया वर्ड बनाया गया, बस वही बोलेंगे वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो यानी आपको याद रखना है कि जो कंपाउंड नंबर्स होंगे, खास करके 21 से 99 तक, 21 से 99 तक, ठीक है, या कोई वर्ड इस तरह का कंपाउंड हो, दैट मीन्स वो छोटे छोटे वर्ड से मिलके बने हो, ठीक है, तो दैट मीन्स समझ लीजिएगा कि उनके बीच में भी हम इसका यूज करते हैं हाइफन का। किसका यूज करते हैं, हाइफन का यूज करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आपका होता है डैश, तो इससे थोड़ा सा बड़ा होता है डैश। इसका यूज ना मेनली रूप से बस इसी के लिए करते हैं, कुछ नंबर्स गायब हों, दैट मीन्स कुछ डेटा बीच में गायब कर देते हैं ना, तो उस कंडीशन के लिए, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना 1970 टू 1980, मतलब ये बताना चाह रहा है कि 1970 से 1980 के बीच में। आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है कि इसमें बताया जा रहा है कि बीच में गायब है, मतलब 1971 बीच में होगा, 1972 बीच में होगा, है ना, यानी 1971, 1972, 1973, 1974, इस तरह से 1980 तक आएगा, ठीक है। तो इस बात को समझ लेना है थोड़ा सा, ठीक है, कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। हम बताना चाह रहे हैं बीच में जो गायब होते हैं उसको बताने के लिए, है ना, इसका यूज करते हैं। ये थोड़ा बड़ा होते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। या देखिए जैसे लिखे चैप्टर 1 to 10, दैट मीन्स इस तरह का सिंबल यूज कर दिया, मतलब 1 से लेकर के पूरा 10 तक होगा, यानी 1 है तो फिर 2 भी बीच में होगा, 3 भी बीच में होगा, इस तरह से होंगे, ठीक है। ये है ना, सबसे ज्यादा यूज यही आते हैं। बाकी दूसरा कोटेशन, अब ये कोटेशन क्या है, जो थाउट होते हैं ना, सुविचार के जैसा जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए, यानी जब कोई उसको सेंटेंस में यूज करते हैं, ऐसे नॉर्मली नहीं, जब सेंटेंस में यूज करते हैं, है ना, नरेशन के जैसा, तब वहां पर होते हैं। जैसे देखिए द टीचर सेड, आप नरेशन बनाइएगा तो यहाँ दैट वगैरह अब लगाइएगा, तो वो ना लगा करके ना ये संबल ये इस तरह से यूज देता है, और उसके बाद बोलेगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी सीधी सी बात समझ लीजिएगा, ठीक है। हाइफन और डैश दोनों में थोड़ा सा का डिफरेंस है, ये थोड़ा छोटा है और ये थोड़ा सा बड़ा है। इसका प्रयोग कंपाउंड नंबर हो चाहे वर्ड्स के लिए होता है, कंपाउंड नंबर बोले चाहे कंपाउंड वर्ड्स बोले, बट इसका यूज हमने क्या बोला, इसका यूज हमने बोला कि कुछ गायब नंबर्स, कुछ डेटा जो गायब होते हैं ना, उनको दिखाने के लिए, उसको मतलब कि एक तरह से हाइड करने के लिए हम इसको, यानी छिपाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पर है, देखिए यानी बीच में कुछ को हम हाइड कर रहे हैं, छिपा रहे हैं कुछ को, ठीक है, इस बात को ध्यान देना। अब ये देखिए कोटेशन, यानी हमने क्या बोला, कोई विचार, सुविचार, थाउट, है ना, उसको जब सेंटेंस में हम बनाते हैं, सेंटेंस में हम दिखाते हैं, तब वहां पर हम यूज करते, देखिए दैट यहाँ पर ऐसे हम यूज करते हैं, लेकिन वो सब कुछ नहीं, यानी उसके बदले में यहाँ पर दिया गया। इसका ये मतलब नहीं कि गलत है, सही है ये भी, ठीक है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलो देखते हैं हम लोग आगे। एक लिखा हुआ है कोलोन, है ना, और एक लिखा हुआ है सेमी कोलोन, ठीक है। दोनों में थोड़ा सा का अंतर है। एक में ऐसे लगेगा ना कि रेशियो का सिंबल है, अनुपात वाला, ऐसा ऐसा देखिए, और एक
थोड़ा सा अलग है, यानी एक फुल स्टॉप और एक ये हल्का सा कॉमा होते हैं, उसको मिला के बनाया गया है। ठीक है, तो इसका यूज हम कहाँ करते हैं? इसका यूज हम करते हैं अपोजिट क्लाउज। अब ये अपोजिट क्लाउज क्या होता है? बस इतनी समझ लीजिए ना कि जो सेंटेंस ना आपको ऐसा देख के लगे ना कि थोड़ा अलग सेंस दे रहा है, अपोजिट एकदम उल्टा टाइप का, तो समझ लीजिएगा कि उसमें लगाते हैं। अब वो कैसे पता चलेगा, ध्यान दीजिएगा। अपोजिट क्लाउज को है ना अलग करने के लिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बोलता है कि कोटेशन को स्टार्ट करने से पहले इसको डालते हैं। अब एग्जांपल देखिए, इस देखिए यहाँ पर, जैसे मान के चलिए कि एक एग्जांपल कि ये हमारा कोटेशन है, तो कोटेशन को लिखने से पहले ना ऐसा सिंबल का यूज करते हैं, ऐसा ऐसा सिंबल। यानी कोटेशन मतलब क्या बताए थे? थाउट, सुविचार। यानी उसको लिखने से पहले ना ऐसा सिंबल हम यूज करते हैं, लिखने से पहले। ये कोटेशन मतलब एकदम दिमाग में डालो, थाउट, सुविचार। यानी उसको लिखने से पहले हम ऐसा सिंबल यूज करते हैं, उसको हम कोलोन बोलते हैं। दूसरा हमने बोला अपोजिट क्लाउज, उतना नहीं समझ में आ रहा तो बस सीधी सी बात ध्यान देंगे कि कुछ अपोजिट सेंस दे रहा हो, लगे कि छोटे छोटे दो सेंटेंस दिया हुआ, ये कुछ और बोल रहे हो, कुछ और बोल रहे हो, एक दूसरे को उल्टा टाइप का। देखिए, मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस, इस तरह से कुछ नहीं। यानी थोड़ा सा भी, हल्का सा भी कुछ अपोजिट सेंस आपको समझ में आ रहा है, समझ लीजिए कि अच्छा तो मैं यही यूज होगा। ठीक है, हाँ, तो यानी ध्यान देना है, दो जगह यूज होते हैं ज्यादा। पहला आपको ध्यान देना है कि अपोजिट क्लाउज को, यानी लगेगा कि अपोजिट, छोटे छोटे जी क्लाउज मतलब समझ लो छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं, है ना, बस समझ लो। इधर वाला अलग सेंस दे रहा, उधर वाला अलग सेंस दे रहा, तो उसको अलग करने के लिए बीच में ऐसा हमने डाला। ठीक है, दूसरा कोटेशन को शुरू करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए इस तरह से यूज आता है। फिर आपको, हाँ, वो सेंटेंस में होना चाहिए। देखिए, राधा सेज सेंटेंस में, इन्हीं के ऐसे कहीं लिख रहे तो बस दे देना है, सेंटेंस में लिखना है तब। ठीक है, उसके अलावा सेमी कॉलन, तो सेमी कॉलन में याद रखना कि जब कोई सेंटेंस, बड़ा बड़ा सेंटेंस जब होता है ना, तो उसको बीच में तोड़ने के लिए ना हम ऐसा यूज करते हैं। देखिए, ये देखिए, ये देखिए, समटाइम्स व्हाट है ना इज राइट बिकम्स रॉन्ग, इस तरह से। फिर यही ना हम लोग एंड और क्या क्या यूज करते हैं। अब बस वैसे ही यार, वो सब कंजक्शन वगैरह नहीं लिख रहे हैं, बस कुछ सिंबल यूज कर रहे हैं, तो वही तो है ये देखिए। दैट मीन्स जो लंबे लंबे जो पूरा एकदम क्लॉज होते हैं ना, सेंटेंस समझ लो, उसको डिफ मतलब कि थोड़ा सा अलग करने के लिए कि वह हाँ सेंटेंस थोड़ा सा एक अच्छा सेंस दे, पढ़ने में अच्छा लगे, तो उसके लिए इसका यूज करते हैं, है ना। तो याद रखना है थोड़ा सा कि सेमीकोलन का यूज हम कहाँ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ना, एक लास्ट है 10 नंबर का कुछ है, देखते हैं क्या है। इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है, यानी इन्वर्टेड कॉमा इस तरह का होता है, यानी कुछ होता कुछ नहीं है। देखिए ना, ऐसे और ऐसे देते हैं ना, तो बस एक का नीचे से ऐसे भर देते हैं, ठीक है, और ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो ऊपर से हल्का से ऐसे ऐसे कर देते हैं। यही है इन्वर्टेड कॉमाज है। इसका यूज नॉर्मली नरेशन में, स्पीच में, यानी डायरेक्ट स्पीच में करते हैं, बस एकदम डायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, तो यानी सबसे पहला याद रखेंगे। देखिए ना, सी सेड, उसके बाद स्टार्ट किया हमने, यानी सीधी सी बात, डायरेक्ट स्पीच में हम इन्वर्टेड कॉमास का यूज करते हैं। ठीक है, पहला। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एनी कोई भी, अगर आपका स्टोरी का नाम है, कोई बुक का नाम हो, कोई पोएम का नाम हो, कोई इंपॉर्टेंट वर्ड्स हो, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए सेंटेंस में दिखाने के लिए, है ना, इस तरह से देते हैं, तो उस तरह से हम उसको हाईलाइट करते हैं, दिखाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, हैव यू रीड द हैमलेट, मतलब एक बुक का नाम है। ठीक है, तो उसको शो करने के लिए थोड़ा सा उस पर मतलब बोल्ड, थोड़ा सा ध्यान देने के लिए हमने लगाया। तो दो बात याद रखेंगे, डायरेक्ट स्पीच में, और दूसरा कुछ इंपॉर्टेंट स्टोरी हो, बुक हो, पोएम हो, राइटर हो, या कुछ भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हो, तो उसको शो करने के लिए हम यहाँ पर ऐसा यूज करते हैं सेंटेंस में। ठीक है, चलिए इतना देख लीजिएगा, एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएंगे। ठीक है, सीटेट डीएलएड इसमें तो बहुत ज्यादा आते हैं, और ऐसे नॉलेज के लिए भी ठीक है, और बाकी का देखते हैं। चलिए।